Welcome to FKM Academy. I am Ashutosh Singh, your chemistry teacher. So today we will discuss about Nernst equation of electrochemistry. ठीक बेटा ना? तो Nernst equation is a most awaited topic and most important topic of galvanic cell और galvanic cell. ध्यान रखना बेटा. तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि और लेकिन बहुत ज़्यादा हवा बना देते हैं बच्चे. अरे सर बड़ा टफ क्वेश्चन इससे आता है तो कर नहीं पाते बच्चे. क्या होता है, किस तरीके से करेंगे हम लोग. तो डोंट वरी, सारा फेयर आज ख़त्म कर देंगे हम लोग. ठीक है, ध्यान रखना बेटा. तो नर्स इक्वेशन क्या है? नर्स इक्वेशन बेटा एक रिलेशन बताता है. क्या बताता सर? ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच में सर? विद्युत अपघट्य जो आपके आयन होते हैं उनकी सांद्रता, उनका टेम्परेचर और उनके इलेक्ट्रोड का नेचर और उनका ईएमएफ सेल कितना आता है, इन सब के बीच में संबंध बताता है, उसका रिलेशन बताता है. ये ध्यान रखना. तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर कि दिस इक्वेशन give the relation between EMF of cell या EMF ऑफ सेल बोले जाए बेटा, या फिर सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं हम लोग. सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. आयंस मतलब बेटा इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होता है. ठीक है, आयंस, टेम्परेचर और सर आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इन चीजों में बेटा रिलेशन बताता है. इज कॉल्ड एज नर्स इक्वेशन. देखो बेटा, ऐसा समीकरण लिखो यहां पर. ऐसा समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल या सेल विभव तथा विद्युत अपघट्य की सांद्रता तापमान एवं इलेक्ट्रोड के प्रकृति के बीच संबंध बताता है. ये ध्यान रखना बेटा. ठीक है, उसे नर्नेस्ट, हिंदी में बेटा नरनेस्ट बोल देते हैं इसको. ठीक है, नरनेस्ट समीकरण कहते हैं. चलो अब सर इसको देखते हैं. ध्यान रखना, यहाँ पे एक किसी हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान दो. यहाँ पर फॉर अ मेटल, किसी धातु के लिए, देख रहे हैं हम यहाँ पर. किसी धातु के लिए मान लो बेटा यहाँ पे कोई मेटल है, एम है. ठीक, अब एम मेटल सर क्या कहते हैं यहाँ पर, मान लो सर इसके पास इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन होगा. बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास n इलेक्ट्रॉन होगा. अब वो n इलेक्ट्रॉन दे करके कैसा कटायन बना सकता है सर जी? वो Mn प्लस. कैसा बनाएगा सर? वो Mn प्लस बनाएगा.
अब Mn प्लस कटायन, ये ध्यान रखना, बनाया बेटा ना, तो अब सर ये कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए ताकि ये रिड्यूस हो जाए M में। तो सर इसमें N इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए, N इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो सर M सॉलिड बना लेगा, नहीं बना लेगा? ये सर एक्वस हो जाएगा। ये एक्वस मीडियम में ये कटायन बनाया हुआ है, धनायन बनाया है, N इलेक्ट्रॉन लेकर के ये रिड्यूस हो गया। अब चयित हो गया किसमें सर जी? ये ठोस में। जैसे याद करो सर जी, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बना लेता था। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा? ये कहानी बेटा यहाँ पर। तो सर इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन ये आपकी हो जाएगी, ध्यान दो बेटा यहाँ पर सर EMF की बात चल रही है यहाँ पे, EMF ऑफ सेल, या फिर सर इसे हम क्या कहते हैं सर? ई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? हम ई सेल, नॉट मत बोलना, ई सेल। ई सेल इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF। इन रहता है, नेचुरल लॉग है बेटा, ln है, ln। ये क्या सर जी? ये ln। अब ध्यान रहे बेटा यहाँ पर, यहाँ सर ln होता है तो यहाँ पे क्या होता है सर जी? यहाँ पे ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे M अपॉन में Mn प्लस, सर Mn प्लस ये आपका क्या सर? आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये सर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है सर। लिसन, ध्यान रखो बेटा यहाँ पे सर, सॉलिड का अगर आप क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल का मोलरिटी पता करेंगे सर, वो क्या आता है? 1 मोलर आता है। ये ध्यान है, 1 मोलर एज्यूम किया जाता है। अब यही 1 मोलर यहाँ सर रखेंगे तो 1 अपॉन में Mn प्लस हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। तो सर इक्वेशन ये आपकी बन जाती है ई नॉट सेल माइनस ये ई सेल बराबर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF ln, ये नेचुरल लॉग है। लॉग अभी हम बेस 10 वाले में हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ बेस ई होता है इसलिए नेचुरल लॉग बोलते हैं। 1 अपॉन में Mn प्लस, ये हो जाता है। ये है बेटा ये नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रोड का, अगर आपको किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का अगर ई सेल निकालना है सर किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, तो हम क्या यूज करते हैं सर? ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसी को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? नर्स इक्वेशन बोला जाता है। यही आपका नर्स इक्वेशन है, ध्यान रखना, नर्स इक्वेशन। इसको नोट करो, फिर इसका और भी मॉडिफाइड फॉर्म हम आपको बताते हैं कि और सारी रिएक्शंस आएंगी तो किस तरीके से आप उसको करोगे। नोट इट। अब देखो बेटा यहाँ पे सर, यहाँ पे R क्या है? लिखो बेटा, जहां जहां पहले ई नॉट सेल लिखो। ई नॉट सेल क्या सर जी? ये तो सर ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ई नॉट सेल, ध्यान रखना। सर ये R क्या है सर? तो R सर गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है भाई। ये सर क्या है आपका? गैस नियतांक है, ठीक है। और सर यहाँ पे क्या कहते हैं? T तो जान ही रहे हो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर है, तापमान है। वो भी किसमें सर जी तापमान रहेगा? ये केल्विन में, ध्यान रखना। सर गैस R की वैल्यू सर जो आप यूज किए थे, R की वैल्यू 3 वैल्यू बताया था ना हमने आपको। R की वैल्यू 8.3, क्या R की वैल्यू बताओ? R वैल्यू क्या की थी बताओ? 8.3 जूल, हाँ 14 जूल पर मोल पर केल्विन, ये था सर। दूसरा सर क्या था यहाँ पे सर? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और सर एक था
0.031। हाँ, यहाँ क्या कर सकते बेटा, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, और एक सर होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये इतनी सारी वैल्यू हो जाती कहीं जीरो, हाँ जीरो 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 ही रहेगा भाई, जीरो ही रहेगा, वो मिस्टेक से हो गया, जीरो ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब बताइए सर एफ क्या है सर, तो एफ सर फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट सर, फैराडे नियतांक है ये सर। एफ का मान क्या होता है, कांस्टेंट है तो कोई मान होगा भाई, तो 96,487 कूलम पर मोल होता है। लेकिन सर यहाँ अप्रॉक्स इसको 96,500 कूलम पर मोल भी कह सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 96,500 लेके अप्रॉक्स करके हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में यूज कर लेते हैं ये चीज, ठीक है सर। एन यहाँ क्या है सर, तो एन सर, एन इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सेल रिएक्शन में कितना यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करने के लिए, वो होता है आपका एन, ध्यान रखना यहाँ पे। तो लिखेंगे बेटा एन क्या है आपका यहाँ पर सर, संतुलित हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन, या संतुलन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉन। जब आप रेडॉक्स रिएक्शन बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन इक्वल करते हैं ना सर जी, तो वही इलेक्ट्रॉन जो इक्वल करके काट देते हैं वही आपका एन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपका डेनियल सेल में एन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा था बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो था, तो वही तुम्हारा एन होता है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा सर एम क्या है सर, एम क्या है सर, तो एम एन प्लस ये सर, अगर ये बड़े ब्रैकेट में लिखा है सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस ईशान, ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन है आपका ऑफ इसका आयन का, इस आयन का क्या है सर, ये सांद्रता है, सांद्रता है, लिख लो बेटा। एम एन प्लस क्या है सर जी, एम का या एम एन प्लस का सांद्रता है, सांद्रता किसमें सर, मोल पर लीटर में, किसमें सर, मोल पर लीटर में। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, नोट करो पढ़े तुरंत इसको। अब सर हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम किसी सेल के लिए हम इस इक्वेशन को लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक बेटा। देखो यहाँ पे फॉर डेनियल सेल, फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या था बताओ बेटा, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 और कॉपर, ये बेटा ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे सर इसके लिए हमें क्या लिखना है, नर्स इक्वेशन लिखना है। नर्स इक्वेशन के लिए आप सर क्या देखे थे यहाँ पे सर, जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन बेटा ध्यान डिवाइड करते हैं वहां पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी एक जर्नल इक्वेशन बनाएंगे, उसी के बेस पे सब आपको करना रहेगा सर। इसके लिए ई सेल क्या होगा यहाँ पर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आ जाएगा, सेल यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश में सर, आर टी, सब कुछ ऐसे चलेगा बेटा, आर टी अपान में एन एफ। अब n की वैल्यू यहां अभी रखना पड़ेगा बेटा, अभी देख लेते हैं अभी हम लोग n की वैल्यू कैसे रखोगे इसमें। सर कॉन्सेंट्रेशन की बात आ गई, ln, ln सर ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, इसकी इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में इसका कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना है आपको, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सर Zn2 प्लस और Cu, और दोनों का बेटा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर दोनों अगर आयन होता तो सर जी क्या करते, तो इसलिए हम दोनों करा देंगे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ठीक है। और ये दोनों बेटा Zn का और इधर Cu2 प्लस। सर आप जानते हैं सॉलिड फॉर्म में किसी भी स्पेसीज की जो क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है वो कितना होता है, 1 मोलर होता है, 1 मोल पर लीटर होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो 1 मोल सर एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर जी, बचेगा क्या, ये अपान
ये बच जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक, तो सर यहाँ क्या मुझे मिला है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये मतलब सर ऐसा कुछ चल रहा है कि जो आयन होता है प्रोडक्ट में जितने आयन है उनका और रिएक्टेंट में जितने आयन है उनका ये रेशियो ही बताता है आपका। ठीक है ना, ये रिएक्शन कोसेंट होता है, अभी बताएंगे हम आपको आगे। ई सेल ये हुआ बेटा एलएन के बेस पे। सर एलएन को अगर मान लो नहीं लिखना चाहते आप सर, आप नेचुरल लॉग से सर बेस 10 लाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल होता है बेटा, एक फार्मूला होता है आपका नेचुरल लॉग से किसी भी चीज को यहां लाना। तो डेनियल सेल के लिए अगर कोई बोले कि नर्स इक्वेशन लिखो तो यही वाला इक्वेशन हो जाएगा, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना बेटा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी हम बताएंगे बेटा, यहाँ पे इस सेल के लिए एन की वैल्यू अच्छा बताओ क्या हो सकती है सर, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस। देखो ये यहाँ पे सर कितना है, 2 प्लस चार्ज है, यहाँ सर 2 प्लस चार्ज है, तो देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये तभी ये बनाएगा। सर इसका देख लो यहाँ पर सर 2 ही इलेक्ट्रॉन का तो डिफरेंस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तभी ना 2 कटायन बना लिया इसने, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो एन की वैल्यू यहाँ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ सर जी, इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में 2f लिख सकते हैं यहाँ पे सर। ठीक है, एल एन Zn2 प्लस Cu2। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका सर जी। अब हम सर जी क्या कहते हैं, सारे कांस्टेंट को हटाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले सर एक और इक्वेशन के लिए, एक और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन को लिखेंगे ताकि पूरी तरीके से समझ जाएं कि नर्स इक्वेशन में लिखना बड़ी बात है। ध्यान रखना, पहले लिखना आ गया, बनाना आ गया तो क्वेश्चन करना आसान। चलो चलो बेटा, ये इसके लिए चलो करो। अब आप लोग इसके लिए करो तो फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ये बेटा आपके पास ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी, डी कैपिटल, ये सारे बेटा स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट है सर। क्या है ये सब, स्टाइकोमेट्री गुणांक है ये सब। ठीक बेटा, ध्यान रखो। इसके लिए नर्स इक्वेशन आपको लिखनी है बेटा, ट्राई टू राइट, प्रयास करो इसके लिए लिखने के लिए बेटा। देखो हम बताते, ध्यान दो। देखो बेटा, सबसे पहले इसके लिए हम लोग सर क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक नियम पढ़ा था सर, चैप्टर 11th का चैप्टर है बेटा आपका, तुम्हारा क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। साम्यावस्था में आपको बेटा अभिक्रिया भागफल बताया गया होगा। किसी भी इक्विलिब्रियम तुम्हारी रिएक्शन होती है उसमें अपक्रिया भागफल आता है। तो इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन है तो अपक्रिया भागफल से कोई मतलब ही नहीं है उसको। अगर जब कोई रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है उस समय पे हम लोग निकालते हैं अपक्रिया भागफल। अपक्रिया भागफल क्या होता है सर जी, उत्पाद बटे में अभिकारक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहां सर इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, यहाँ पे रिएक्शन कॉसेंट। तो रिएक्शन कॉसेंट सर क्या होगा जल्दी बताओ सर, Q इक्वल टू सर हो जाता है यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन और अपान में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना, या प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो C का और D का, देखो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट में होता है वो कहाँ जाता है, पावर में चला जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सर इसको लिखिए सर, A का A चला जाएगा और B का B चला जाएगा। दिस इज द अभिक्रिया भागफल बेटा, ये है तुम्हारा, ये है आपका क्या सर, अभिक्रिया भागफल। ये ध्यान रखना। क्यों निकालने के लिए सर, क्यों जरूरी है सर जी, क्योंकि सुनो बेटा यहाँ पे अब जर्नल चीजें, जर्नल इक्वेशन लिखो, नर्स की एक जर्नल फॉर्म लिखो बेटा। अब
एक जर्नल फॉर्म सर क्या होती है नर्स इक्वेशन की? जर्नल फॉर्म सर जी ये होती है आपकी ई सेल मतलब सर क्या कहते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q होती है, ये ध्यान रखना सर, यही जर्नल फॉर्म है नर्स इक्वेशन का। Q आ गया यहां पे, और सर ये Q क्या होता है? तो Q सर ये अभिक्रिया भागफल होता है, रिएक्शन क्वोशेंट होता है। कोई रिएक्शन लिखी होती है उसमें उत्पाद का, इसमें अब अच्छा क्या कर सकता हूं बेटा, यहाँ पे यहां से लिख सकते हैं उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन बटे में अभिकारक का कॉन्सेंट्रेशन, सर प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है, ये ध्यान रखना, ये चीज आ गई। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री अगर लाया, मान लो 2Ag आ गया सर, ई नॉट सेल निकालने में स्टाइकियोमेट्री काम नहीं आता था, लेकिन ई सेल निकालने के लिए स्टाइकियोमेट्री भी काम आएगा, इसलिए पावर चढ़ाना सीख लो आप। ठीक है बेटा ना, ध्यान। यहां सर कोई आगे कोफिशिएंट था? देखो नहीं था, तो यहां कोई पावर नहीं चढ़ी, देखो इस पे सब पे। यहां सर देखो आगे स्टाइकियोमेट्री है, इसलिए पावर चढ़ गई इस पे। केमिकल इक्विलिब्रियम में यह चीज है सर। Q की वैल्यू इसके लिए अब सर लिखिए यहाँ पे, Q की वैल्यू क्या हो जाए बताओ जल्दी से बेटा। ई नॉट सेल माइनस RT अपान में NF ln, यहां क्या हो जाए सर यहाँ पे, C का C, D का D, और A का A, और B का B। अब ये यही इक्वल सर जी क्या कर सकते हैं आप सर, ई सेल माइनस, अरे ये यही चीज चल रहा बेटा आपका, ई सेल इक्वल टू, परेशान ना हो, जो रिएक्शन जो फार्मूला काम का होगा उसी को हम बताएंगे, ध्यान रखना। अभी तो ये सब चीजें जर्नल चीजें हैं सबके, ये एक ऐसा फॉर्म है बेटा ना, इससे सारी रिएक्शन, ये एक ऐसा फॉर्म है आपका कि इससे सारा चीज आसान हो जाएगा आपके। ये तो एनसीईआरटी की कुछ चीजें थी तो इसलिए बताना मुझे जरूरी था, ध्यान रखना बेटा। और इसी से ये भी आ जाएगा आराम से, देखो बेटा चाहो तो कर लो आराम से, देखो ध्यान से। सर रिएक्शन क्वोशेंट Q की बात अगर करी जाए तो इसका क्वोशेंट देखो, ये यही तो हमने किया था, ये ऊपर देखो आ गया सर जी, ये कहाँ गया सर जी, नीचे आ गया। इसका सर जानते हैं 1 मोलर होता है सॉलिड फॉर्म में, इसी का आ गया, देखो यहाँ पे, यही तो है चीज, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों सब में काम आ जाएगा, यूनिवर्सल है, ध्यान रखना ये। ठीक, तो ये हाँ बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मतलब सब में काम आ जाएगा आपका। ln ये बेटा हो जाएगा क्या सर जी, प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट। यहां बेटा उत्पाद बटे में अभिकारक लिख लेना, ठीक है, उत्पाद बटे में अभिकारक लिख लेना, ओके, ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब देखो बेटा यहां ये चीज नोट कर लिए थे आप लोग, डेनियल सेल वाला पीछे नोट की हुई ये चीज। नाउ अब बेटा यहां पे ln को हम बेटा नेचुरल लॉग से हटा रहे हैं। सर नेचुरल लॉग से हटाने के लिए हम बेस में 10 लाने के लिए सर 2.303 से मल्टीप्लाई करा देते हैं उस टर्म को, ध्यान रखना सर। मतलब अगर क्या है, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अगर सर कोई चीज लॉग में बेस में ई मान लो बेटा ए है, ओके, अगर सर मान लो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है सर ln a का मतलब सर क्या होता है, नेचुरल लॉग a का मतलब सर ये होता है आपका कि लॉग बेस में ई ए, सर इसको हमें बेस ई भगाना है यहाँ पे, ठीक है ना, हमें सर बेस में 10 लाना है, तो सर क्या करते हैं हम लोग 2.303 लॉग बेस में 10a, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ये बराबर ही बराबर है। आई बात समझ में ना, क्या करते हैं सर लॉग लिख देते हैं पूरा ln हटा देंगे, अब लॉग लिख देंगे बेस में 10 और इसी को 2.303 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज है बेटा यहाँ पे हम करने वाले हैं, इसकी जगह पे लॉग लिख देंगे, यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके, ध्यान रखना। तो सर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF 2.303 लॉग बेस में 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। सर थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख दिया जाए ना, ये देखो यहाँ आगे एकदम लिख दो 2.303 RT अपान में NF। ठीक है बेटा। अब सर थोड़ा ध्यान दो बेटा, अब हम पूरा कांस्टेंट को हटा रहे हैं। R की वैल्यू 8.3, T की वैल्यू तुम्हारी बेटा क्या कहते हैं रूम, देखो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा हम लोग एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा लगभग बेटा। और आर सर रख देंगे 8.3 रख देंगे सर, 314 जूल पर केल्विन पर मोल। और सर क्या कहते हैं एफ की वैल्यू सर क्या रख देंगे यहाँ पर 96,487 कूलम पर मोल। सर ये सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, किसमें सर RT अपान NF में। N की वैल्यू अभी नहीं पता है क्योंकि ये किसी की इक्वेशन के लिए है भैया, किसी, तो E सेल बराबर सर क्या हो जाएगा यहाँ पे E नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू में 8.314, फिर बेटा नीचे आपका अपॉन में आ जाता है 96,487 log 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। और हाँ भाई टी भी है ना, तो 298 भी रखना पड़ेगा भाई आपको, 298 8.13 8.314 इंटू 298, सब कुछ बेटा गुणा उड़ा कराएंगे ना तो आपका ये आएगा 0.059 0.059 अपॉन में n लॉग बेस में 10 प्रोडक्ट 592 वगैरह आ जाता है, 591 वगैरह आ जाता है, लेकिन बस 59 लिखो बस रिएक्टेंट। ये आपका बेटा ये आपका न्यूमेरिकल वाला फार्मूला बना, ध्यान रखना फॉर न्यूमेरिकल यही यूज करना है आपको, ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। यहां 10 की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट हो गया बस, इनफ है इतना, ये ध्यान रखना। नोट करो इसको बेटा। इस क्वेश्चन के लिए बेटा जो आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा है देखो, यहाँ सेल रिएक्शन या सेल डायग्राम ये है, निकिल से निकिल 2 प्लस, बेटा सॉल्ट ब्रिज आ गया, 2Ag प्लस से 2Ag बन रहा है यहाँ बेटा। अब ध्यान रखो यहाँ क्या होता था, यहाँ क्या होता था, उससे रिएक्शन बनाओ, सेल रिएक्शन बनाओ पहले आप। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों नहीं लिखा जाएगा, नॉर्डेस्ट इक्वेशन में क्यों नहीं लिखा जाएगा? हाँ यहाँ नहीं यूज होता बेटा आपका, ध्यान रखना, सेल डायग्राम में बिल्कुल नहीं यूज होता है, आप खुद याद ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। सेल डायग्राम में हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन नॉर्डेस्ट इक्वेशन के लिए हमने केवल आपको ट्रिक बताने के लिए लिख दिया ताकि आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए, बस। बना के दिखाओ फटाक से नॉर्डेस्ट इक्वेशन। रूम टेम्परेचर बता दो या फिर एनी टेम्परेचर वाला बता दो आप, इस पे बताने की कोशिश किया करो आप लोग। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 Q, इससे बता दिया करो, या फिर Q की जगह पे सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दो। बताओ इसके लिए सबसे पहले सर क्या करेंगे हम लोग, सर सेल रिएक्शन लिखेंगे इसका। आप पता है सर क्या कहते हैं, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड सर क्या होता था ऑक्सीडेशन, राइट साइड सर क्या होता था रिडक्शन। तो सर दोनों पहले हाफ सेल पहले लिख लो सर। निकिल सर, निकिल जो होगा वो निकिल 2 प्लस कब सर बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा देखो यहां ध्यान से,
सर Ag प्लस जो होगा सर, ये किस पे हो रहा है? एट एनोड पर चल रहा है ये, तो एट कैथोड पे क्या होगा बताओ? सर ये एनोड पर है, सर ये कैथोड पर क्या होगा? भाई राइट साइड वाला कैथोड पे ही तो होता है, और कैथोड पे क्या होता है सर जी? अपचयन, रिडक्शन। तो सर Ag प्लस एक प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ? एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag हो गया सर जी ये, ठीक है। अब सर जी इन दोनों को जोड़ करके मुझे सेल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बनानी है, तो सर इसको ऐड करो, तो जैसे ऐड करोगे, लेकिन सर यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए आपका। यहाँ सर एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ सर इस तरफ क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, तो सर हम क्या कर दें? दो से इसको मल्टीप्लाई, वेरी गुड। जैसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो दो Ag, दो इलेक्ट्रॉन, दो Ag हो जाएगा ना, और दो इलेक्ट्रॉन इधर है सर, दो इलेक्ट्रॉन उधर है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते, 2Ag प्लस फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2Ag, ये हो गया बेटा। अब इसको और इसको क्या कर लो? ऐड कर लो। जैसे ऐड करो बेटा क्या मिलेगा आपको? निकेल 2Ag प्लस गिव्स आउट, दो इलेक्ट्रॉन इधर बेटा कट गए ना, और निकेल 2 प्लस फिर 2Ag, ये बन गया बेटा आपका सेल रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, सेल अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बन गया बेटा आपका क्या? सेल अभिक्रिया। या रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके लिए बनाओ ये क्वेश्चन, अब तो बना ही लोगे ना। प्रोडक्ट अपान क्या करना है आपको? रिएक्टेंट ही करना है। क्यों निकालो इसके लिए? कैसे निकालो बताओ? सर इसका निकिल 2 प्लस, इस 2 प्लस को पावर में मत लगा देना, ठीक है, स्टाइकोमेट्री होता है। सर Ag को हम लगा देते हैं, Ag स्क्वायर लगा सकते हैं हम, Ag कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ जी सर निकिल, यहाँ सर Ag प्लस इसका पावर 2। देखो सर जी 2 था यहाँ आगे, इससे कहाँ चला गया? पावर में। सर सॉलिड स्टेट में दोनों का क्या हो जाएगा? इनका 1 हो जाएगा। तो सर एटलीस्ट क्या आगे बताओ? निकिल 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा, और इधर क्या हो जाएगा सर जी? Ag प्लस का होल स्क्वायर। तो क्यों यही आया बेटा, यानी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का रेशियो क्या है सर जी? निकिल 2 प्लस और Ag प्लस का होल स्क्वायर। तो ई सेल इक्वल टू, और एन की वैल्यू बताओ आप लोग, एन की वैल्यू क्या निकली? निष्कर्ष बताओ। बिल्कुल सही, बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कटा है बताओ? 2। RT अपान में 2F हो जाएगा, एन की जगह 2F सर, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट सर जी कितना है? वही प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का रेशियो सर, निकल 2 प्लस और Ag प्लस का होल स्क्वायर, ये ध्यान, ठीक है। ये होगा इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन, ध्यान रखना। किसी भी टेम्परेचर पर, अगर रूम टेम्परेचर पे सर कहा जाए तो क्या होगा बताओ? एट रूम टेम्परेचर क्या होगा? बोलो भाई। ई नॉट सेल माइनस में बेटा हो जाएगा यहाँ पे 0.059 अपान में 2 हो जाएगा, और सर लॉग बेस में 10 निकिल 2 प्लस और Ag प्लस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका। ये ध्यान, ये चीज लिखना जानो आप लोग, बनाना सीख जाओगे तो कोई भी इक्वेशन किसी भी तरीके सेल डायग्राम के तरीके दे दिया या कैसे भी दे देगा, आपको पहचान जाना है बस, ये ध्यान, ठीक है। देखो सेल डायग्राम में आपको बेटा स्टाइकोमेट्री दिया नहीं होता है, तो आपको उसका हाफ सेल लिख करके चेक करना पड़ेगा आपको। और अक्सर अगर क्या कहते हैं, एक आपका 2 आयन है प्लस में, एक आयन है, तो यहां समझ लिया करो सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो इसको, नोट हो गया? चलो वेरी गुड। ये देखो सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर सेल रिएक्शन। इसके लिए बेटा देखो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दे दी गई है सर। इस आपका जो आयन है कटायन, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ये दे दिया गया है।
10⁻⁴ मोलर। Mg2+ का सर 10⁻² मोलर दे दिया गया है। और ई नॉट सेल, इसका ई नॉट सेल बेटा, ई नॉट सेल 3.17 वोल्ट दे दिया गया। फाइंड करना ई सेल किस पे सर जी? रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड आउट। आपके पास देखो बेटा दो फार्मूले पड़े हैं, इसी दोनों के हेल्प से लगेगा। बताओ किसके हेल्प से लगाओगे और तुरंत लगाओ, इसको सॉल्व करो। लिसन, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो यहाँ पे ये वाला केवल इसी पे ही लग जाता है आपका। किस पे सर जी? इस वाले को। देखो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या थी सर जी? यहाँ पे सेल क्यू निकालना था आपको। क्या निकालना सर जी? क्यू निकालना था, क्यू। तो क्यू कैसे निकालते सर जी? आप देखो क्यू निकाल दो पहले सर जी। क्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है सर। प्रोडक्ट क्या है सर जी बताओ? Mg2+ Ag। देखो सॉलिड वाले को लेते ही नहीं, नेगलेक्ट करो सर। Mg2+ अपॉन में इसका 0 हो, इसका 1 हो ही जाएगा सर। इसका भी 1 हो जाएगा सर। इसको नीचे रख लो। प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है ना सर। Ag+ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर चलेगा बेटा। देखो 2 है यहाँ स्टोइकियोमेट्री, खोपड़ी पे चला जाएगा ये। अब सर इसकी वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे सर 10⁻⁴ mg का वैल्यू क्या है सर? कितना है? mg का कितना है भाई? -2 है भाई, -2 है सर। Ag का कितना है सर? -4 का पावर 2 लिख दो सर जी। तो 10⁻⁻² और नीचे से 10⁻⁻8 हो जाएगा। 8 सर ऊपर जाएगा ये सर। ये क्या हो जाएगा? 10⁻+ में 6 हो जाएगा। प्लस में 6 आ गया बेटा। क्यू की वैल्यू क्या है सर जी? 10⁻6 आ गई। अब सुनो बेटा, यहाँ पे रख दो बेटा फार्मूले में, इसमें देखो रखो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू देखो बेटा, ये दी गई, ये आपको दे रखी है सर 3.17। ठीक है बेटा, 17 माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पे 0.059 अपॉन में n। सर n की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो जाएगी। ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे Mg2+ है ना, यहाँ Ag+ है सर। इसको बैलेंस करेंगे आप तो 2 आएगी n की वैल्यू सर। लॉग बेस में 10 क्यू की वैल्यू क्या है सर जी? 10⁻6 आ गई। डायरेक्ट क्यू की जगह रख दी हम सर जी। अब देखो बेटा यहाँ पे 10⁻6 बेटा है ना, 6 यहाँ आएगा तो 10 बेस में 10 वैल्यू हो जाती 1। याद करो बेटा लॉग का नियम। लॉग यहाँ सर क्या कहते हैं, बेस पे कोई चीज होती है अगर ना, मान लो कुछ भी हो, x हो जाए सर, तो x आगे आ जाता है और बेस पे सेम चीज बच जाए तो सर वो क्या हो जाता है, वहां पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ x हो जाएगा ध्यान। तो सर इसकी वैल्यू क्या सर हो जाए? लॉग 10 बेस टू द 10⁻6 क्या हो जाएगा बेटा? 6 ही हो जाएगा आपका। तो 3.1 इतना 0 पॉइंट बेटा, इसको क्या करेंगे आप? जब 0.059 अपॉन में 2 इंटू में 6 सर, तो 2 3 जा 6 कट गया सर, 3 आ गया। अब 3 को सर इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3.17 माइनस 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 और 3 17 1, ये हो जाएगा सर जी। तो इसको सर आप काटेंगे तो कितना आएगा सर जी? यहाँ पे लगभग बेटा देखो 2.99 आएगा लगभग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे 3 कर सकते हैं आप। ठीक, 3 वोल्ट लगभग आ जाएगा यही ई सेल आपका। ध्यान रखना, दिस इज द ई सेल। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा अब आपको दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करना है। बाकी आज की क्लास यही तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो।